हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सत्यम सिंह। और फ्रेंड्स, आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है। एसएससी की वेबसाइट पर एसएससी की वैकेंसीज़ को डाल दिया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उन्होंने इस नोटिस को डाला है। और आप इसकी डिटेल जानकारी ssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यह वहीं से देखा जा रहा है। सो आप देख पा रहे हैं CGL एग्ज़ाम 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन की फिल करने की डेट 24 जून 2024 से शुरू होकर 24 जुलाई 2024 तक रहने वाली है। और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2024 रात के 11 बजे तक। सो फ़ीस पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। 25 जुलाई 2024 के रात के 11 बजे तक आप फ़ीस पेमेंट अगर रह जाता है तो वो भी जमा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 10 अगस्त 2024 से 11 अगस्त 2024 के रात के 11 बजे तक खोली जाएगी। अगर आपका कोई करेक्शन होना है तो आप उस पर कर सकते हैं। टियर 1 का जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित है। टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है। सितंबर टू अक्टूबर कंफर्म डेट नहीं आई है। टेंटेटिव शेड्यूल टियर 2 यानी सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो दिसंबर में होने वाला है, उसके 2 महीने बाद। सो आपको ये टेंटेटिव डेट पता चल चुकी है। वैकेंसीज़ भी बम्पर आई हैं, 17,724 वैकेंसीज़। सो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप बात करें वैकेंसीज़ की तो पोस्ट हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस ग्रुप बी, 20 से 30 ईयर की लिमिट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो 18 से 30, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और CBDT, इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। सो आप ढेर सारी वैकेंसीज देख पा रहे हैं। सारी ज़बरदस्त वैकेंसीज आ चुके हैं। टोटल 34 टाइप की वैकेंसीज इसमें है, जिसमें अलग अलग लेवल, अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी की सभी वैकेंसीज। सो आप इसको चेक कर लीजिए। और आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त 17,727 वैकेंसीज आपके लिए आ चुकी हैं। बहुत ही बम्पर वैकेंसीज़ हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो इसमें आप अपना फॉर्म भर दीजिए। इसके लिए आप कुछ ज़रूरी जानकारियाँ मैं आपको दे जा रहा हूँ। एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2024 से लागू होगी। यानी अगर आप 18 से 27 साल के बीच वाली वैकेंसीज़ का ट्राई कर रहे हैं तो आप 97 और 2006 के बीच में ही पैदा होने चाहिए। अगर आप 20 से 30 साल के बीच में वो कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं। इनके लिए आप थोड़ा इस तरह से करके चेक कर लें। और SC/ST के लिए 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। OBC के लिए 3 इयर्स और अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स। PWD OBC 13 साल, PWD SC/ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन 3 इयर्स, डिफेंस पर्सनल 3 इयर्स, डिफेंस पर्सनल 8 इयर्स। सो आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ अप टू 40 इयर्स। सो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो ये थी बहुत ज़रूरी जानकारी। अब आप आगे बात कर लेते हैं। और ये रिलैक्सेशन के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से भरना होगा। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएशन। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होती है इसके अंदर। और कुछ जो स्पेसिफिक वैकेंसीज़ हैं उसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स वगैरह या उससे भी डिग्री होनी चाहिए। सो अब जैसे कि देख पा रहे हैं NHRC के लिए और रिसर्च असिस्टेंट अगर NHRC में होना चाहिए तो आपको किसी भी उससे बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ में 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस या डिग्री लॉ या ह्यूमन राइट्स में होनी चाहिए। सो बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ थी। और आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। पहले टियर 1 आपको क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद टियर 2 आपको क्वालिफाई करना है। सेंटर आपके इस तरह से पढ़ने वाले हैं, जो भी आपका लगता है आप उसमें पढ़ सकते हैं। सेंट्रल रीजन की बात करें या ईस्टर्न रीजन की बात करें, कर्नाटका रीजन की बात करें, सो आप इस तरह से चेक कर लीजिए जो भी आपको सूट करता है। इसमें तकरीबन सभी सेंटर्स हैं और जो भी आपको सूट करता है आप चेक कर लीजिए। वेस्टर्न रीजन से लेकर पूरा सदर्न रीजन तक सारे सेंटर होंगे। टियर 1 और टियर 2 जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 100 रुपीज़ इसकी जहाँ तक फ़ीस है वो होने वाली है। और आप चेक कर लीजिए। इसमें आपका जो टियर 1 का शेड्यूल होने वाला है
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांट एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 क्वेश्चन 50 नंबर। सो ये 1 आवर का टाइम आपको टोटल मिलने वाला है अगर आप जो है इसका एग्ज़ाम को दे रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है 0.5 के रेट से। अगर आप गलत करते हैं तो 1/2 इसमें नेगेटिव बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। अगर आप इसमें ज़्यादा गलत करते हैं तो आपको नुकसान होने वाला है। और टियर 2 एग्ज़ाम जो है इसमें टियर 2 एग्ज़ाम की डेट जो है हमने दिसंबर बताई थी। सो उसमें आपका पेपर 1 सेशन 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़ रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस मॉड्यूल 2 इसमें 180 मार्क्स का आपका टोटल 30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन होने वाले हैं। और सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल यानी टोटल 5 सेक्शंस आपके होने वाले हैं। टोटल कुल मिलाकर 180 मार्क्स का होने वाला है ये। और पेपर 2 आपका स्टार्ट होने वाला है 100x2 जो इसमें एलिजिबल है। सो 100x2 यानी 200 मार्क्स 2 घंटा आपको मिलने वाला है और इसमें आपको करना होगा। पेपर 1 कंपलसरी होगा सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 केवल उनको देना है जिनको जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो है आपको उसमें डालने वाले हैं। सो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है और साथ में इसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत ख़ास है। इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो जनरल अवेयरनेस क्वांट एप्टीट्यूड का आप डिटेल सिलेबस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। मैथमेटिक्स टियर 2 सो सारा का सारा सिलेबस आपका दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड वोटर ID कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड जो भी आप डालें वही आप को लेकर जाना होगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिर बाद में होगा भी और उसमें आप दिखाएंगे। सो ये थी बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ। बम्पर वैकेंसीज आई हैं 17,727 वैकेंसीज फ्रेंड्स। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2024 के जून का नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर आपको अभी ये नोटिफिकेशन मिल चुका है, अगर अब तक आप सोए हुए हैं तो अभी भी जगने का समय है। और कहते हैं कुछ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो मेरा तो आपसे यही कहना है कि अभी से लग जाइए और टाइम बहुत कम बचा है, अब आप जग जाइए। अगर आपका कुछ भी बचा है तो आप उसको फिनिश करिए, प्रैक्टिस में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सो मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।